अब आहार का संयम। आहार उतनो ही करनो जितने में भूख मिट जाए। भूख तो मिट जाएगी, लेकिन स्वाद दृष्टि से जो अधिक पाया जाता है वो भजन के लिए हानिकारक है। इसीलिए ज्यादा स्वादिष्ट पदार्थ ना पावे, नहीं तो अगर जबान से स्वादिष्ट पदार्थ पाओगे तो फिर और मन चंचल हो जाएगा। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। कुछ नहीं रखा, ओ बस 2 अंगुल जबान है, इसी में जितनी देर टिका टिका गले के नीचे गया सब बेकार। भाई यहीं तक का स्वाद है, तो थोड़ी देर हिम्मत करके स्वाद का त्याग करके प्रसाद रूप उतना ही आहार करो जितनी तुम्हारी भूख है। 2 रोटी हम और पा सकते हैं, ऐसी स्थिति में बंद कर दो। जैसे 4 पाते हो तो 2 रोटी पाओ, फिर शाम के 2 रोटी पा लो। प्राणों का पोषण करना है, कोई पहलवानी तो नहीं करनी ना। हमें प्राण सूक्ष्म करने हैं। प्राण स्थूल निर्बल होते हैं और सूक्ष्म प्राण बलवान होते हैं। तो आहार उतना ही करनो जितने में उदर पूर्ति हो जाए। आहार सात्विक करनो, हितकर करनो, हल्को आहार करनो, सहज में पच जाए और कम पैसे का हो। आहार पर देखना है सात्विक हो, हितकारी हो, पचने में हल्का हो और पैसे कम लगे हों, ऐसा आहार करो। तो हमको ये गणित लगा के पानी है, ये कम पैसे वाला भोजन होना चाहिए। दाल 1 कटोरी, 2-3 रोटी पा ली, थोड़ा सलाद पा लिया, थोड़ी सब्जी पा ली, हो गया। बहुत स्वस्थ रहने के लिए सात्विक भोजन है ये। मीठा 1 पीस, 24 घंटे में 1 पीस मीठा बहुत, 50 ग्राम। नहीं तो जो शुगर है वो रोटी में भी होती है, शुगर हर पदार्थ में होती है। तो वो अपना शरीर के लिए जो शुगर चाहिए वो ले लेती है सब पदार्थों से। तो अगर स्वाद के लिए भी पाना तो प्रसाद रूप 1 मीठा। अगर ठीक से चलोगे तो शुगर नहीं होगी, अगर शुगर हो गई तो फिर आधा जीवन नष्ट हो गया। असावधानी हुई तो पूरा जीवन नष्ट हो गया। शुगर लीवर किडनी इन पर प्रहार करती है, कोई साधारण रोग नहीं, पूरा जीवन खोखला कर देती है। इसलिए मीठा खाने से बचो। ज्यादा मीठा रजोगुण उत्पन्न करता है, थोड़ा मीठा सतोगुण होता है। हम उन साधकों से प्रार्थना करते हैं कि कल फिर पाना है, इतना ध्यान रखो, आज ही पाके नहीं परम पद में पहुंच जाना है। भजन में तब मन लगता है जब सात्विक वृत्ति होती। 2 रोटी पाई, थोड़ी दाल। प्राणों का पोषण है, प्राणों का पोषण बर करना है, खूब भजन करना है, भजन से बल प्राप्त करना है। अपना भारत पवित्र देश है, बहुत धर्मशील है। अब वो गंदी गंदी बातें देश विदेशों की इधर आ गई हैं, तो वो सब खान पान आहार संयम सब। कल एक सज्जन बता रहे थे कि आपको पता नहीं होगा महाराज जी, आजकल बताओ 80% लोग रात्रि में जगते हैं और दिन में सोते हैं। तो कितना सुंदर समय है। दिन का प्रातःकालीन 4 से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त में उठो, संध्या वंदन करो, नाम जप करो, व्यायाम करो और दिन में अपने कार्यशील रहो। रात में 10 से 3 बजे तक सो जाओ। 11, 12, 1, 2, 3, 5, अगर 4 बजे तक सो जाओ तो 6 घंटे हो गए, बढ़िया समय। तुमका रात में करते क्या है? बोले नशा, व्यभिचार, यही सब गंदी बातें करते, जीवन बर्बाद, जीवन बर्बाद। हम कह रहे काहे को जीवन बर्बाद करो? इतना उत्तम मनुष्य जीवन भगवत भजन करके लोक पर लोग सब चमका दे हो। तो ये आहार बुद्धि भ्रष्ट करता है। शरीर की रक्षा के लिए भोजन किया जाता है, जिह्वा के स्वाद के लिए नहीं। गर्मा गर्म धुआं निकलता हुआ भोजन पाने से चाहे जितना सात्विक भोजन हो तमोगुणी हो जाता है, नहीं पाना चाहिए। ऐसे लोग पाते देखते हैं, जल रही जवान, अब ये कोई स्वाद है? जवान में नहीं रखा जा रहा, ऐसे ऐसे कर रहे हो, खा, अरे थोड़ा ठहर जाए यार, कोई उठा थोड़ी ले जाएगा।
थोड़ा राधा राधा नाम जप कर, थोड़ा ठंडा हो जाए, धुआं निकल जाए, फिर पा। धुआं निकलता हुआ भोजन नहीं पाना चाहिए। अपने को धुआं वाला तो मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि गरम गरम अनुकूल भोग तो पहले प्रियालाल को लगेगा। प्रियालाल के बाद जो प्रसाद मिलेगा वो अद्भुत स्वादिष्ट, उच्छिष्टामृत भुक्त वही वो गर्मा गर्म तो पा ही नहीं सकते ना, प्रियालाल को अर्पित करके पाना है। जिभ्या के स्वाद के विचार सो कोई आहार न करनो, बहुत गरम और भारी भरकम जो तला हुआ है ये इसको साधक ना खाए ज्यादा। ये समोसा है, पूड़ी है, कचौड़ी है, हलवा है, गुलाब जामुन है, लड्डू है, जलेबी है, इमरती है। आहार संभालनो, लाल मिर्च, खटाई, ज्यादा मिठाई, उत्तेजक, बासी भोजन। वैसे भूख रखने का अभ्यास बनाना चाहिए। 1-2 दिन बिल्कुल कुछ नहीं खाया और खूब भजन डट के हो रहा है और कोई जान नहीं पाया, ऐसा अभ्यास रखना चाहिए। कभी भोजन पाके भी, कभी बिना भोजन के भी भजन का अभ्यास करें। कभी कोई नशा ना करे। भोजन करते समय विशेष सावधानी यह है कि उस समय का विचार आपके 24 घंटा के लिए आहार के साथ जा रहा है विचार। तो किसी की गुस्सा वाली बात न याद करे, कोई काम भोग वाली बात न याद करे, कोई गंदे विषय याद न करे। उस समय जरूर पद चिंतन करे या नाम जप करते हुए आराम आराम से। कोई भागम भाग नहीं पड़ा है, आराम आराम से भोजन पाओ। पर इतना आराम से भी नहीं कि 1.5 घंटा 1.25 घंटा 2 पंक्ति उठ गई आराम आराम से पा रहे हैं। कितना पाना है? 2 रोटी 3 रोटी 15 मिनट 20 मिनट बढ़िया अच्छे से पाने में, 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट लंबा आहार। एक एक कवल कम करते जाओ तो आप कुछ दिन देखोगे थोड़े आहार में आपका काम चल जाएगा। शरीर में स्फूर्ति रहेगी, शरीर वैसे ही रहेगा। और एक एक कवल बढ़ाते चले जाओ तो देखो लंबा आहार होने लगेगा और बल घटने लगेगा, वो प्रमाद स्थिति आने लगेगी। शयन मतलब नींद और भोजन, इन 2 को बहुत कम किया जा सकता है और बहुत बढ़ाया जा सकता है। अगर रोज हम आधा घंटा नाम जप अपना बढ़ाते रहें तो 24 घंटे भजन कर सकते हैं। रोज हम 10-5 मिनट ज्यादा सोते रहें तो 24 घंटे सोने का अभ्यास कर सकते हैं। नहाया खाया फिर सो गए। और अगर आहार का अभ्यास अधिक बढ़ा लो तो 3-3 बार 4-4 बार, लोग तो 2-2 घंटे में पाते हैं। आहार के लिए नियम है 1 बार 24 घंटे में या 2 बार। ये 14 बार पाना साधक का लक्षण नहीं है। जब जो आया तो मुंह चल रहा है देख रहे हैं। सदैव पवित्र विचार करते हुए नाम जप करते हुए भोजन पावें। भोजन के समय काहू सो क्रोध न करें, ऐसे करिवे सो भोजन को रस बनिवे की अपेक्षा भोजन विष हो जाए, शरीर में नाना प्रकार की विकृति पैदा करे, साथ ही आसो भाव और रक्त दोनों दूषित हो जाएं। तो भोजन करते समय कभी किसी से क्रोध न करें। कबहू श्री भगवत असमर्पित आहार ग्रहण न करें। जो भगवान को भोग ना लगाया गया वो कभी अलग से न पावे, जो भगवान को भोग लगा वही प्रसाद पावे। और बड़ी महिमा है ये निष्ठा रखने की। एक अंगद जी नाम के महाभागवत हुए हैं। वैसे वो स्वभाव से तो पहले नास्तिक प्रवृत्ति के थे। उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी भागवत थी और संतों की सेवा उनके मायके में होती रहती थी और सदगुरु का वर्ण वो किए हुए थी। और जब अंगद जी के साथ ब्याह हुआ तो ये राजा के चाचा थे, पूरा राज वैभव था, पर किसी संत का वहां दर्शन भी नहीं कर सकते, किसी का आना जाना नहीं, कोई भगवत चर्चा नहीं, कोई सत्संग नहीं। तो जो रानी थी वो बहुत व्याकुल हो गई कि हमें तो रोज संतों का उच्छिष्ट घर में मिलता था, सदगुरुदेव भगवान के प्राय दर्शन होते रहते थे, यहाँ तो बिल्कुल भक्ति संबंधी कोई भी लक्षण नहीं। पर अंगद जी की एक महिमा वाली बात बन गई। अपनी पत्नी को भगवत भक्त जानकर वो बहुत श्रद्धा करते थे, विरोध नहीं करते थे पत्नी का,
पर कोई भी भक्ति का आचरण उनमें नहीं था और ना किसी संत महात्मा के प्रति उनकी कोई श्रद्धा थी, ना वो भगवान की कोई आराधना करते थे। जब काफी दिन हो गए संतों के दर्शन में, तो व्याकुलता हुई रानी को, अंगद जी की पत्नी को, और मायके एक पत्र लिखा और मायके से प्रार्थना करवाई कि हमारे जो सदगुरुदेव भगवान, उनसे प्रार्थना कर दो कि एक बार करुणा करके आप यहाँ आए और दर्शन दे दें, क्योंकि मैं यहाँ से निकल नहीं सकती आपके दर्शन हेतु, क्योंकि हमारे पति में बिल्कुल संतों के प्रति श्रद्धा नहीं। तो गुरुदेव भगवान को जब मायके के राज परिवार ने प्रार्थना की, तो संत तो करुणामय होते हैं। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह, उनका स्वभाव, उनका प्रेम एक अलौकिक होता है। आप 100 गाली दो फिर मिलो तो वैसे ही मिलेंगे। ये गाली दिया है ऐसा कभी नहीं सोच सकते हो। जो ऐसा सोचकर मिलते हैं कि ये तो गाली देने वाला है, अभी साधुता नहीं आई है। साधुता का मतलब है जो गाली दे, अपमान करे, जब आवे तो उसे गले लगावे, उसे सम्मान दे, ऐसे जैसे अपने प्रियजनों से मिला जाता है। जब गुरुदेव आए तो रानी तो नाच पड़ी, मेरे गुरुदेव भगवान आ गए। चरणामृत उतारा, चरणामृत पान की आरती उतारी, भोग पवाया। गुरुदेव आसन पर बैठे तो धीरे धीरे चरण दबा रही थी। इतने में अंगद जी आ गए। मेरी रानी और किसी संत के पैर पकड़े हुए। वो आते ही संत भगवान से बिगड़ गए। रानी के तो होश उड़ गए कि इतनी प्रार्थना पे तो गुरुदेव भगवान आए हैं और ये सीधे गुरुदेव का अपमान। उन्होंने रानी की तरफ कहा, बेटा आप शांत रहना, और उठे और चल पड़े। अब रानी ने कहा कि मैं अपना जीवन नहीं रखूंगी, जब गुरुदेव भगवान का अपमान कर दिया तो न तेरा स्पर्श करूंगी और न तेरे से संभाषण करूंगी और न तेरे घर का एक अन्न न एक जल, और अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरे बुलाने पर मेरे गुरुदेव का अपमान हुआ। गुरुदेव का अपमान तो मेरा जीवन नहीं, छोड़ दिया अन्न जल। और अंगद जी बहुत आसक्त थे अपनी पत्नी पे, उनका हृदय बड़ा व्याकुल हो गया। अब वो अन्न जल सब छोड़े। जब कई दिन हो गए तो अंगद जी चरण पकड़ लिए पत्नी के और कहा, तुम ये जानती हो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम मुझे आज्ञा करो, तुम कैसे प्रसन्न होगी? तो बोले, जाओ हमारे गुरुदेव भगवान के चरण पकड़ो, उनको मना कर लाओ और यहाँ उनको भोग पवाओ। यदि वो भोग यहाँ आकर पालें तो फिर हम उनका उच्छिष्ट पाएंगे और फिर हम जैसी हमारी दिनचर्या थी वैसी चलने लगेगी। अंगद जी भक्ति से नहीं गए, पत्नी के प्रति आसक्त होने के कारण वो संत के पास गए, चरण पकड़ा। संतों को तो कह रहे ना, कितनी बार उनका अपमान करो फिर जाके दंडवत कर दो तो वैसे मिलेंगे। विमुख भय निमिषो ना अकृपा, जब चित्ते तब वैसे। हमारे स्वामी का स्वभाव है, ऐसे संतों का स्वभाव है। वो सहज आ गए, कोई ज्यादा मनाना नहीं पड़ा। चमत्कार, जे ही आए दोनों ने मिलकर चरण धोए, भोग लगाया। और ये सब अंगद जी भक्ति से नहीं कर रहे, पत्नी प्रसन्न हो जाए। और जे ही गुरुदेव का उच्छिष्ट और चरणामृत गया, पश्चाताप होने लगा। मैं कितना नास्तिक हूं, संतों के प्रति ऐसा भाव करता हूं। कितने कृपालु संत हैं। अब बुद्धि जो विपरीत चिंतन करती थी वो अनुकूल चिंतन करने लगी। पत्नी से कहा, आज तक का जीवन हमारा व्यर्थ गया, अब मुझे बताओ भक्ति कैसे करनी है। ठाकुर सेवा में सहयोग देने लगे अंगद जी, और बिना भोग लगाए अब कुछ नहीं पाते। वर्षों से अब यही दिनचर्या उनकी चलने लगी। ठाकुर जी को भोग लगाना, भोग लगा के ही प्रसाद पाना। पत्नी की भक्ति की पूरी अनुकूलता। 4 पार्षद लगा दिए, जहां संत दिखाई दे उनको रोज घर में बुला के लाओ, भोग लगाओ। राजा अंगद जी का भतीजा था, वो अंगद जी बहुत वीर पुरुष थे। तो एक जगह किसी राजा के हाथ चढ़ाई की तो उसका मुकुट जीत कर लाए थे। उसमें 101 हीरे थे। एक हीरा ऐसा कीमती था जो अमूल्य था। अंगद जी को पहचान थी।
शेष हीरे तो राजा को दे दिए जो विजय करके लाए थे। एक हीरा ले लिया और कहा यह हीरा जगन्नाथ जी के मुकुट पर लगेगा। और राजा को जौहरी ने और मंत्री ने मिलकर बताया कि उस हीरे की कीमत तुम्हारा पूरा खजाना नहीं। तो राजा ने विनय की कि वो हीरा हमें दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं, वो हीरा तो हमने जगन्नाथ जी को दे दिया। तो बुद्धि बदलने में देर नहीं लगती। राजा की बुद्धि में अंगद जी को मार दिया जाए, यद्यपि चाचा थे, तो वैसे मारेंगे तो निंदा होगी। तो उन्होंने जो रसोई बनाने वाली थी उनको अपने पक्ष में किया, और वो अंगद जी की बहन ही थी, क्योंकि राज परिवार में बहुत विश्वसनीय के द्वारा रसोई तैयार की जाती है। वही रोज रसोई तैयार करती थी। उनसे कहा कि तुम जितना धन कहोगी मैं दूंगा और तुम्हारी सेवकाई छूट जाएगी। तुम अंगद जी के भोजन में जहर मिला दो। और जहर ला कर दिया, अपने सामने भोजन में मिलवा दिया। अब अंगद जी को पता नहीं था। ठाकुर जी का भोग लगा, भोग लगा के शयन किया। और जब पाने बैठते तो जो बहन रसोई बनाती थी उसकी एक बिटिया थी, वो उसको बुला के साथ पाते थे। तो आज वो गायब कर दी थी, क्योंकि वो बुलाएंगे और उसमें जहर है। तो उनका बिटिया कहाँ है? बोले कहीं खेलने चली गई। बोले नहीं, जब तक वो नहीं आएगी तब तक हम भोजन नहीं पाएंगे। इस बात का प्रभाव उस बहन पर पड़ा कि मेरी पुत्री से इतना प्रेम, तो उनका भैया भोजन मत पाना। उनका क्यों? उनका राजा ने मुझे प्रेरित करके प्रलोभित कर दिया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसमें मैंने जहर मिला दिया है आपके लिए। तो उनका आपने ठाकुर जी को भोग लगा दिया। मैं जहर का भोजन ठाकुर जी को लगा दिया, अब ठाकुर जी पा लिए, अब मैं कैसे हटा सकता हूं? और अंगद जी ने पूरा भोजन पा लिया, चाट कर पा लिया। कोई भी प्रभाव जहर का अंगद जी के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा। स्वस्थ एकदम, कोई प्रभाव नहीं। प्रसाद, तो यहां पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज कह रहे हैं, असमर्पित भोजन कभी मत पाना। जब पाओ तो ठाकुर जी का प्रसाद। मान लो ऐसी जगह कहीं आप हो जहां ठाकुर सेवा नहीं है और आपके सामने भोजन आ गया है, तो आप उस समय 1 मिनट आंख मूंदो, अपने इष्ट देव का ध्यान करो और प्रभु को अर्पित करके फिर नाम जप करो 2-4 बार, और जय हो प्रभु की जय करके अर्पित करके पाओ। बिना प्रभु को अर्पित किए पानी भी मत पियो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। वाणी का संयम, दृष्टि नेत्र का संयम और आहार का संयम, अब श्रवण का संयम। श्रवण इंद्रिय से सावधान रहो कि किसी संत की निंदा सुनने को न मिल जाए। अगर कहीं संत भक्त भगवान की निंदा हो रही है तो ये सिद्धांत है, कान में अंगुली कस के ठास लो, आवाज सुनाई न दे, और आप उच्च स्वर से नाम बोलो, राधा 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 राधा, और वहां से चल दो। ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो परनिंदा के कहते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो पराई निंदा नहीं सुननी चाहिए, संत भक्तों की निंदा नहीं सुननी चाहिए, भगवान की किसी भी रूप की निंदा नहीं सुननी चाहिए। संत शंभु श्री पद अपवादा, जहां संतों का, भगवान शंकर का, भगवान श्री हरि का कहीं निंदा हो रही हो तो वहां मर्यादा है कि कान में अंगुली डालो, उस सभा का त्याग कर दो या उसका विरोध करके उसकी जबान बंद कर दो। तो श्रवणेंद्रिय से कभी किसी की निंदा ना सुने, भगवान के पावन चरित्रों को सुने, भक्त चरित्रों को सुने। काहू की प्रशंसा होती हो तो सुने, पर काहू की निंदा नहीं सुननी, अश्लील गाने नहीं सुनने, अश्लील बातें नहीं सुननी, और अपनी प्रशंसा नहीं सुननी। जब कोई तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा करने लगे तो राधा राधा राधा, बंद करो, काहे कोई बात करते हो? तुम हम कितने नीच है तुमको क्या पता, केवल तुम बाहरी बातें देख रहे हो। ऐसे कह के अपने आप को बचा लेना चाहिए। यदि सामने वाला प्रशंसा कर रहा है और आप खुशी खुशी सुन रहे तो आपके पुण्य नष्ट हो रहे हैं, आपका भगवत मार्ग बाधित हो रहा है। जो पाप लगे है पर निंदा करवे में, वही पाप लगे है अपनी प्रशंसा करवे में।
जो पाप लगे है पर निंदा करिवे में, वाही पाप लगे है अपने मुख से अपनी प्रशंसा करिवे में, अपनी प्रशंसा सुनिवे में। इसलिए ना अपनी प्रशंसा करे और ना अपनी प्रशंसा सुने। अनावश्यक बातन के सुनवे से अपने कान को बचावे और अंदर ही अंदर भगवान नाम उच्चारण करे, उसी को सुने। ये श्रवणेन्द्रिय को संयम भयो। मन में विषय संबंधी संकल्प ना उठन पावे। मन का काम है संकल्प बनाना भोगों का, ऐसे से ऐसा किया जाए, अब ऐसे से ऐसा किया जाए। मन में विषय संबंधी संकल्प ना उठन पावे, काहू को अनिष्ट चिंतन ना होन पावे। जब जब मन में अनुचित गलत संकल्प उठवे लगे, तब तक भगवान का स्मरण जोर जोर से शुरू कर दो। राधा राधा राधा। उस समय मौन मत रहो, नहीं तो मन घसीट लेगा आपको। भगवान की बड़ी कृपा है। श्री प्राणनाथ ठाकुर जी हमारे ऊपर बड़ी कृपा किए हैं। मैं ऐसी गंदी बात कैसे सोच सकता हूं। मुंह को मनुष्य जन्म दियो, विद्या अध्ययन करायो, उत्तम संग दियो। अब हमें चाहिए कि सदैव सावधान होए गए उनको भजन करें, अच्छी बातें सोचें। गंदी बातें, गंदा चिंतन, गंदा संकल्प उठन ही न पावे। ये भावना उचित ना है जो बैठे बैठे गंदी बातें सोचते हैं। अतः प्रेम प्राप्ति के ताई काहू शास्त्र में और काहू संत में प्रगाढ़ श्रद्धा कर लेनी चाहिए। किसी एक संत में आदर्श भावना करके पूरा का पूरा समर्पण कर दो। किसी एक ग्रंथ को, किसी एक संत को, किसी एक पंथ को, किसी एक मंत्र को, किसी एक कंत को, तो वो सांगो पांग उपासना कही जाए। शीघ्र से शीघ्र काहू संत में प्रगाढ़ श्रद्धा कर लेनो। प्रगाढ़ श्रद्धा, उनकी आज्ञा के विरुद्ध हम नहीं चलेंगे। श्रद्धा ही साधक को साधु बनावे है। श्रद्धा ही साधक को सुदृढ़ साधक बनावे है। श्रद्धावान साधक को चाहिए कि श्री सद्गुरुदेव भगवान में साधारण मनुष्य बुद्धि न करे। श्री सद्गुरुदेव और भगवान अभेद मानो गयो, गुरु गोविंद न भेद कराई। ये दृढ़ भाव बन जाए कि मेरे कारण जो निराकार ब्रह्म है वो गुरुदेव के रूप में साकार आए हैं। यदि विचार करके देखो जाए तो ज्ञान वैराग्य एवं प्रेम देवहु श्रद्धा के ही फल है। श्रद्धा जितनी आवश्यक है उतनी ही दुर्लभ है। अगर श्रद्धा आ गई है तो संभालो, बहुत बड़ा धन है। गुरु के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा, ये शिथिल ना बनन पावे। श्रद्धा को दिन व दिन सुदृढ़ बनाते रहना ही तो साधना है। स्वभाव में कठोरता न छू जाए, तब प्रेमदेव प्रकट हुए। प्रेमदेव अत्यंत मृदु हैं, अतएव इनके निवास स्थान हृदय को अत्यंत कोमल बनानो है, सरल बनावे, सत्यता से परिपूर्ण बनावे, कोई विकार हृदय में रहन ही न पावे। यह माने है कि ये काम जीव के ताएं सुगम नहीं है, तथापि ये परम आवश्यक है। प्रेम प्राप्ति के इच्छुक को हृदय अति निर्मल एवं सरल बनानो ही परोगो। उपाय केवल एक ही है, गुरुदेव में श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा। गुरुदेव में पूरी तत्परता के साथ, लगन के साथ उनकी आज्ञा पालन की वृत्ति, जो गुरुदेव कहें वही करना। यदि काहू साधक ने श्रद्धा दृढ़ बनाए लई तो आगे की समस्त उपलब्धियां सरल हो जाएंगी। साची श्रद्धा होए बे पे अपने विचार बंद हो जाए हैं, केवल शास्त्र और संत आज्ञा में जीवन रह जाए, तब पाप बन ही न सके। कारण स्पष्ट है, जो करेगो शास्त्र और संत की आज्ञा से करेगो वही को उत्थान ही उत्थान है। तो वाणी का संयम,
दृष्टि नेत्र का संयम, आहार का संयम, मन का संयम, ये संयम रखते हुए सद्गुरुदेव में अपार श्रद्धा, निरंतर नाम जप, श्रवणेन्द्रिय का संयम, कुछ इधर उधर की बातें न सुनना, तो हमारे हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को उपदेश करते हैं। उद्धव जी ने बहुत से प्रश्न किए थे। संयम किसे कहते हैं, यम किसे कहते हैं, नियम किसे कहते हैं, सम किसे कहते हैं, दम किसे कहते हैं, धैर्य किसे कहते हैं, तितिक्षा किसे कहते हैं, बहुत से प्रश्न कल किए थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उसका उत्तर देते हैं। बहुत ध्यान से सुनो। बुद्धि का भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं, मुझ में लग जाना शम है। जब बुद्धि भगवान में लग गई तो सम रूपी सद्गुण आप में आ गया। इंद्रियों का संयमन होना, इंद्रियों को जीत लेना, ये दम कहते हैं। दम, तुममें दम है तो जीत के दिखाओ इंद्रियों को, इसे दम कहते हैं। बुद्धि का भगवान में लग जाना शम कहते हैं। इंद्रियों का जो संयम है, इंद्रिय विजेता जो है, वही दम है। और न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है। हम अपनी दिनचर्या में जो दुख भोगते हैं, ये तपस्या है। सर्दी, गर्मी, बरसात, अपनी दिनचर्या में ठीक समय नहा धोकर तैयार होकर सत्संग में आना, दर्शन करना, सत्संग सुनना, भूख प्यास, बैठना उठना, लघु शंका, शौच, सबका संयमन हो रहा है, यही तपस्या है। तो न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है। जिह्वा और जनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना धैर्य है। रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय पर जो विजय प्राप्त कर लिया, वही धैर्यवान कहा जाता है। सबसे बड़ा दान क्या है? किसी से द्रोह ना करना, किसी से दुश्मनी ना करना, सबको अभय दान देना, सबसे बड़ा दान है। सबसे बड़ी तपस्या क्या है? कामनाओं का त्याग करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। जिसके हृदय में कोई कामना नहीं, वो महान तपस्वी है। वीर पुरुष किसे कहते हैं? वीर पुरुष उसे कहते हैं जो अपनी वासनाओं को रौंद डाले, किसी वासना से प्रेरित होकर कर्म ना करे, अपनी वासनाओं को ही नष्ट कर दे। जो वासनाओं पर विजय प्राप्त करता है, वही सूरवीर कहा जाता है। सत्य किसे कहते हैं? सर्वत्र सम स्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा का अनुभव होना ही सत्य का अनुभव होना है। रीत किसे कहते हैं? सत्य और मधुर भाषण को रीत कहा गया है। महात्माओं ने सत्य और मधुर भाषण को रीत कहा है। पवित्रता किसे कहते हैं? किसी भी कर्म में आसक्त ना होना, उसे पवित्रता कहते हैं। नहाना धोना नहीं, ये तो एक बाहरी दिनचर्या है। पवित्रता किसी भी कर्म में आसक्ति नहीं है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी कामना, भोग, किसी में अनासक्त पुरुष परम पवित्र है। वो नहाए या न नहाए। सन्यास किसे कहते हैं? कामनाओं के त्याग का ही नाम सच्चा सन्यास है। कोई कामना जिसके हृदय में नहीं, वो सच्चा सन्यासी है, चाहे पैंट शर्ट में ही क्यों ना हो। जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, वही सच्चा सन्यासी है। सबसे बड़ा धनी कौन है? जो धर्म का संचय करता है, वो अभीष्ट धनवान है। जो धर्मात्मा पुरुष है, वही धनवान है। जिसके जीवन में धर्म है, वही महान है। अगर धर्म नहीं है तो धनवान नहीं है। धर्म के द्वारा जो महिमा विकासित होती है, प्रकाशित होती है, उसी को कहते हैं संपत्ति। तो संपत्तिवान कौन? धर्मात्मा पुरुष। सबसे बड़ी यज्ञ क्या है? परमेश्वर का चिंतन, क्योंकि परमेश्वर ही यज्ञ हैं, हरि ही यज्ञ हैं, और हरि का चिंतन ही यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। भगवान का चिंतन ही सबसे बड़ी यज्ञ है।
दक्षिणा, दूसरे को ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। वास्तविक ज्ञान का उपदेश देकर अज्ञान से निवृत्त कर दिया, सबसे बड़ी दक्षिणा दे दी। बल, प्राणायाम ही बल है। जो अपने प्राणों को संयमन किए हुए है वही बलवान है। भगवान होता है ऐश्वर्य। भगवान कह रहे मैं ही हूं, ऐश्वर्य मैं ही हूं, मेरा ही ऐश्वर्य है। लाभ, सबसे बड़ा लाभ भगवान कह रहे मेरी भक्ति ही उत्तम लाभ है। भक्ति मिल गई, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। विद्या, सच्ची विद्या वही है जिसे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिटा दे, अध्यात्म विद्या। लज्जा, पाप करने में घृणा बुद्धि हो जाए, इसी का नाम लज्जा है। श्री सबसे निरपेक्ष है, यही सबसे बड़ी श्री है। किसी से कोई चाह नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, यही श्री है। दुख और सुख दोनों की भावना सदा के लिए नष्ट हो जाए, उसे सुख कहते हैं। सुख क्या है? सुख और दुख दोनों भावनाओं का नाश हो जाना ही परम सुख है। दुख, विषय भोग की इच्छा रखना ही दुख है। बंधन और मोक्ष को जो तत्व से जानता है वही पंडित है। पंडित कौन? जो बंधन और मोक्ष के तत्व को जानता है। मूर्खता, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? जो शरीर को मैं मानता है, जो इस शरीर को मैं मानता हूं, सबसे बड़ा मूर्ख। सुमार्ग किसे कहते हैं? जो संसार की ओर से निवृत्त करके भगवान की ओर चला दे और भगवान की प्राप्ति करा दे, उसे सुमार्ग कहते हैं। कुमार्ग किसे कहते हैं? चित्त की बहिर्मुखता का नाम कुमार्ग है। जो चित्त भोगों की तरफ भाग रहा है यही कुमार्ग है। जो चित्त भगवान की तरफ जा रहा है यही सुमार्ग है। स्वर्ग का सुख क्या है? सतोगुण। सतोगुण जितना बढ़ेगा मानो स्वर्ग के सुख को भोग रहे हो। नरक का दुख क्या है? तमोगुण। जितना तमोगुण बढ़ेगा उतना नारकी दुख भोग रहे हो। सच्चा भाई बंधु कौन है? गुरुदेव। गुरु कौन है? मैं। भगवान ही गुरु हैं और सच्चे भाई बंधु रिश्ते नातेदार हमारे गुरुदेव हैं। सच्चा घर क्या है? ये शरीर। सच्चा धनी कौन है? जो भगवान नाम जप से धनवान है। खूब सद्गुणों का संचय करके भगवान नाम जप करता वही सच्चा धनी है। जिसके पास नाम रूपी खजाना है वही सच्चा धनी है। दरिद्र कौन है? जिसे ज्ञान का अभाव है। ज्ञान का अभाव है वही दरिद्र है, क्योंकि अज्ञानी ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था बाबा रामनाथ। बाबा का जीवन साधना में बीता था और गांव वाले उन्हें बहुत आदर करते थे। उनके पास एक छोटी सी कुटिया थी जहां वह ध्यान और पूजा करते थे। बाबा हमेशा कहते थे, भगवान को भोग केवल भक्ति से ही लगते हैं। गांव में हर साल एक उत्सव होता था जिसमें लोग मिलकर भगवान की पूजा करते थे। उस साल गांव के लोगों ने सोचा कि क्यों न इस बार कुछ विशेष किया जाए। उन्होंने तय किया कि वे बाबा रामनाथ से सलाह लेंगे कि भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए। गांव के प्रधान ने सभी लोगों को एकत्र किया और कहा, हम बाबा रामनाथ के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं। सभी लोग उत्सुकता से बाबा की कुटिया की ओर बढ़े। जब वे वहां पहुंचे तो बाबा ने उन्हें देखकर मुस्कुराया। प्रधान ने कहा, बाबा, इस बार हम भगवान को भोग कैसे लगाएं? कृपया हमें मार्गदर्शन करें। बाबा ने कहा, भगवान को भोग लगाना केवल खाने की चीजें नहीं है, यह आपके मन और हृदय की शुद्धता से जुड़ा है। जब आप प्रेम और श्रद्धा से भोग लगाते हैं तब वह भगवान को प्रिय होता है। गांव वालों ने बाबा की बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने सोचा कि वे इस बार भगवान को कुछ विशेष भोग लगाएंगे। सबने मिलकर तय किया
कि वे अपने अपने घरों से कुछ खास सामग्री लाएंगे, जैसे ताज़े फल, मिठाइयाँ और पकवान। उत्सव के दिन सभी गांव वाले अपने अपने घरों से सामग्री लेकर आए। हर कोई अपनी अपनी विशेष रेसिपी लेकर आया था। गांव की महिलाएं अपने हाथों से मिठाइयाँ बना रही थीं, जबकि पुरुष ताज़े फल और सब्जियां इकट्ठा कर रहे थे। सबकी खुशी और उत्साह देखने लायक था। जब सभी सामग्री इकट्ठा हो गई, तो गांव के लोग एकत्रित होकर बाबा के पास गए। उन्होंने कहा, बाबा, हमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया है, अब हम भगवान को भोग कैसे लगाएं? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले आपको अपने मन को शुद्ध करना होगा। भोग लगाते समय ध्यान रखें कि आप केवल खाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान की सेवा के लिए यह कर रहे हैं। बाबा ने सभी को एकत्रित होकर ध्यान करने के लिए कहा। सभी गांव वाले मिलकर बैठ गए और बाबा ने ध्यान की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने सभी को बताया कि कैसे मन को एकाग्र करना है और भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का भाव जगाना है। कुछ समय बाद सभी ने ध्यान किया। अब गांव वाले तैयार थे भगवान को भोग लगाने के लिए। उन्होंने अपने अपने भोग को एकत्रित किया और एक सुंदर थाल में सजाया। थाल में रंग बिरंगे फल, मिठाइयाँ और पकवान थे, जो देखते ही मन को भा जाते थे। जब सब कुछ तैयार हो गया, तो गांव के प्रधान ने कहा, अब हम भगवान के सामने भोग लगाते हैं। सभी लोग उत्साहित थे। उन्होंने मिलकर एक खूबसूरत पूजा समारोह आयोजित किया। पूजा के दौरान बाबा ने गांव वालों को सिखाया कि कैसे भक्ति के साथ भगवान का स्मरण करना है। जब पूजा समाप्त हुई, तो सभी ने अपने अपने हाथों से भगवान को भोग लगाया। यह दृश्य अद्भुत था। सभी के चेहरे पर खुशी थी और मन में भक्ति का भाव। गांव के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर भगवान के भोग को अर्पित कर रहे थे। बाबा ने कहा, जब आप इस भोग को भगवान को अर्पित करते हैं, तब यह केवल खाना नहीं रह जाता, यह आपके प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन जाता है। गांव वालों ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि भोग लगाना केवल एक रस्म नहीं, बल्कि एक गहरा अनुभव है। पूजा के बाद गांव वाले भोग को बांटने लगे। उन्होंने अपने अपने परिवार और दोस्तों के साथ उस भोग का आनंद लिया। ये भोग केवल खाना नहीं था, बल्कि प्रेम और भक्ति का संचार था। सभी ने एक दूसरे के साथ मिलकर उस दिन की खुशियों को साझा किया। कुछ समय बाद गांव में एक नई पीढ़ी आई। बच्चों ने अपने माता पिता से सुना कि कैसे भगवान को भोग लगाया जाता है। बच्चे उत्सुकता से सुनते और समझते कि भोग का असली मतलब क्या होता है। बच्चों ने भी अपने तरीके से भोग लगाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फल और मिठाई एकत्र की और भगवान के सामने अर्पित की। जब उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों से भगवान को भोग लगाया, तो उनके चेहरे पर खुशी और संतोष था। गांव के लोग हर साल उत्सव मनाने लगे, लेकिन हर बार उन्होंने भोग लगाने का तरीका बदल दिया। कभी वे सिर्फ फल लाते, कभी केवल मिठाइयाँ। लेकिन हर बार उन्होंने बाबा की बातों को याद रखा और भक्ति के साथ भोग अर्पित किया। कुछ वर्षों बाद बाबा रामनाथ इस संसार से चले गए, लेकिन उनका संदेश गांव में जीवित रहा। गांव वाले अब भी हर साल उत्सव मनाते थे और भगवान को भोग लगाते थे। वे जानते थे कि भोग का असली अर्थ क्या है और कैसे इसे श्रद्धा से अर्पित करना है। इस प्रकार गांव के लोगों ने न केवल भगवान को भोग लगाना सीखा, बल्कि उन्होंने भक्ति और प्रेम का असली मतलब भी समझा। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि भोग केवल भौतिक वस्तुओं का अर्पण नहीं है, बल्कि यह हमारे हृदय की शुद्धता और प्रेम का प्रतीक है। जब हम अपने मन से और सच्चे दिल से भगवान को भोग लगाते हैं, तब वह भोग किसी भी अन्य भोग से श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार गांव के लोग हर साल उत्सव मनाते रहे और भगवान को भोग लगाते रहे, और इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने जीवन को भी बेहतर बनाया। उनकी भक्ति और प्रेम का यह सिलसिला चलता रहा और गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भोग लगाना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें प्रेम, भक्ति और श्रद्धा का समावेश होता है। भगवान को भोग लगाते समय हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए और सच्चे दिल से अर्पित करना चाहिए। तभी वह भोग सच में भगवान को प्रिय होता है